हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुका है गुरुवार और जैसे कि गुरुवार को येलो ड्रेस पहनती हूँ मैं, उससे ही पता चल सकता है। तो येलो वाली ड्रेस मैं अधिकतर गुरुवार को ही पहनती हूँ। ये पीली वाली ओढ़नी है कि गुरुवार वाले दिन पहनती हूँ मैं। तो आज हो चुकी है 12 दिसंबर 2024 और करते हैं हमारे पढ़ाई की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, करते हैं पढ़ाई की शुरुआत बहुत अच्छी लाइन से। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मुश्किलें जो है वो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे तराशने के लिए आती है। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे तराशने के लिए आती है। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलों से घबरा जाते हैं और अपने पैर या जो कदम है वो पीछे हटा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है मूंगफली वाला। यहाँ पे मैंने ली थी आज मूंगफली, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है मुझे मूंगफली खाना। तो फिर मुझे लगा कि जैसे मैं अंदर थी तो मुझे आवाज़ आई एकदम से, तो मुझे लगा बाहर जाना चाहिए और मैंने कुछ मूंगफली है वो ले ली है सर्दियों में खाने के लिए। और अभी यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि गुरुवार वाले दिन मैंने कुछ बनाया नहीं था आज सागार वगैरह, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, बस सेम वही वाली बात है। तो मुझसे बड़ा ही होती नहीं है भूखे पेट। तो फ्रेंड्स, वो कहने की बात है ना कि जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। तो बस अपने अंदर जो जुनून है पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, उसे कभी ख़त्म मत होने देना। और जितनी भी मुश्किलें आती है लाइफ में, उनसे हमें बिल्कुल बस सीखने की ज़रूरत है। कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बस हमें अपने पूरे जुनून और जोश के साथ में पढ़ाई करनी है और हर एक एग्ज़ाम जो है वो देते जाना है। और रही उसके रिज़ल्ट की बात, उसके रिज़ल्ट की परवाह बिल्कुल भी मत करो आप लोग, क्योंकि रिज़ल्ट की अगर हम परवाह करने लगे तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बस वही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मुश्किलों से घबराना नहीं है, बस हमें पढ़ते जाना है और हमें हमारा बेस्ट से बेस्ट जो 100% हमें एफ़र्ट्स है वो लगाने हैं, उनमें हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो पूरा दिन है वो मेरी सारी सीटेट की बुक पढ़ने में निकल गया। कभी मैं टीचिंग मेथड पढ़ रही थी, कभी मैं सीटेट की जो एसएसटी की जो मेरी गाइड है उसमें कुछ टॉपिक देख रही थी। इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल गया है आज। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, आज 12 तारीख हो चुकी है। तो बस पूरा दिन जो था मेरा इसी तरह से निकल गया। कुछ मैंने ऑनलाइन क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि पेपर तो मैंने पहले देख लिए थे प्रीवियस ईयर के, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मुझे पता चल गया था। तो फ्रेंड्स, पढ़ते पढ़ते मेरी एक बात जरूर याद रखना कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो बस हार जीत ये सब चलती रहती है, सफलता असफलता ये सब हमें मिलना जो है वो लाइफ के पार्ट है, ये भी तो ये स्वाभाविक है। तो इनसे हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर कोई इंसान असफल होता है तो हमें उसे सीखते जाना है, और अगर कोई इंसान सफल हो रहा है उससे भी हमें सीखना है। तो बस दोनों से ही हमें सीख ही यहाँ पे लेनी है, और हमेशा अपनी पढ़ाई में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देनी है। बस हमें हमारे दिन की जो शुरुआत है वो हमें हमारे बुक्स से करनी है। ध्यान रखना, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सुबह उठें तो ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल देखने, कोई बात नहीं, 5 मिनट मोबाइल देख के उसके बाद में हमें जो है हमारी बुक हाथ में ले लेनी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम हमें मिलता है वो पढ़ने में हमें निकालना है, और इसी तरह से पढ़ाई करते जाना है। बीच में अपने वर्क करने के लिए हमें ब्रेक ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो पूरा दिन है वो मेरा यूँ ही पढ़ते पढ़ते निकल चुका है, और आज हो चुकी है 13 दिसंबर 2024। और फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, मतलब 13 तारीख का दिन है, और मैं जा रही हूँ भाई के साथ में हॉस्पिटल। और क्यों जा रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कि आज मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा है। तो ब्लॉग को देख के आप समझ ही गए होंगे, हमारे घर में आ चुकी है या आ चुका है नन्हा सा मेहमान। तो बस वही है। तो मुझे हॉस्पिटल में मिलने जाना था। और रही बात उस दिन स्टडी की, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है मैं बहुत कम स्टडी करती हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स होने देती हूँ और बिल्कुल फ्री माइंड रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो टेंशन से भरा रहता है, तो पेपर ढंग से नहीं दे पाते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है मैं थोड़ा सा माइंड को अपने बिल्कुल फ्री माइंड रखती हूँ, इतना टेंशन नहीं लेती हूँ, और जितना पढ़ना होता है वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ लेती हूँ, लेकिन जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। बस वही है। तो यहाँ पर मुझे सुबह से लेकर शाम हो गई थी। अपने फैमिली के जो भी मेरे मेम्बर्स हैं उनके साथ मैंने अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया है, और काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, कभी कभी ही जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में ये है शाम का हॉस्पिटल का सीन कि आई थिंक 4 बजे के समथिंग हो चुके हैं, और अब मैं आ रही हूँ वापस घर। और घर आने के बाद में वही काम वगैरह मैंने किया है, और यहाँ पे रास्ते में आते टाइम ले ली है गज्जक, क्योंकि सर्दी में गज्जक अच्छी लगती है और खानी भी चाहिए। तो बस वही, ये नेक्स्ट डे सीटेट वाले एग्ज़ाम वाला दिन है। उस दिन सुबह 6:30 जल्दी निकल गई थी, इसलिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। आपको गले से आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मुझे जुकाम हो गई है। तो फ्रेंड्स, पेपर दे के आना, उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या तो मुझे सर्दी लग जाती है, और इस बार तो गला भी बैठ गया है, आपको पता चल रहा होगा। लेकिन कोई ना, जो सीटेट वाला पेपर है वो मैं दे के आई हूँ। मैंने आंसर भी नहीं मिलाए हैं। दिसंबर के लास्ट में आपको आंसर बताऊँगी। पशु परिचय मेरे कितने सही हुए, सीटेट में कितने सही हुए मुझे कुछ पता नहीं अभी, क्योंकि भी सेकेंड ईयर का एग्जाम उसकी भी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गई व्लॉग एडिट करने में मैं, इसीलिए मेरा व्लॉग 3 दिन बाद में आया है।
तो फ्रेंड 3 दिन से गला ख़राब था, मुझे लगा मेरा गला सही हो जाएगा, मैं अपलोड करूँगी, लेकिन अभी तक वॉइस वैसी ही है, गले में कोई फ़र्क नहीं आया है। अब मुझे गरारे वगैरह करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए।